मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री साफ कह रहे हैं पीओके हमारा है, था और रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं पीओके हमारा है नहीं, वहां तो आतंकवादी पलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, यहां हिंदुस्तान के पत्रकार को हमने नहीं सुनवाया, पाकिस्तान के पत्रकार को सुनवाया है जो इस बात का दावा कर रहे हैं। अब जरा बोलिए, क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहूंगा ये इमरान रियाज जो है ये पीटीआई का खादिम आला है। ये पीटीआई से ताल्लुक रखता है। सुन लीजिए, ये इमरान खान का चेला है इमरान रियाज। ये इमरान खान की बोली बोलेगा। और दूसरी बात ये है कि जब ये ऐसी बातें ये लोग करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, कश्मीर को अलहदा करने की बातें करते हैं। दूसरी बात ये है, जो आपके जितने भी वुज़रा वजीर बोल रहे थे, अभी आप तकरीर उनकी सुना रही थी, तो अंधा ख्वाब देख सकता है। गृह मंत्री कह रहे थे जान दे देंगे, पीओके हमारा था, है और रहेगा। सुन लीजिए, अंधा ख्वाब देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता। आप पिछले 75 साल से यही दावा कर रहे हैं कि कश्मीर आपका है, मकबूजा कश्मीर। आपका अंधा ख्वाब क्या है इरशाद जी? सुन लीजिए, आपका अंधा ख्वाब क्या है? पीओके के लोग जहां प्रदर्शन करें, पीओके के लोग जहां हाथों में तिरंगा लें, पीओके के लोग जहां पर ये कहें कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। मुझे सुनिए, सुनाइए, फिर बोलते रहिएगा। दूसरी बात यह है कि आप 75 साल से कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर आपका है, जबकि मकबूजा कश्मीर में नारा एक ही लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये क्या हम लगाते हैं जाकर के नारा मकबूजा कश्मीर में, कि कश्मीर के लोग लगाते हैं? पीओके में जो लोग तिरंगा लेकर जाते हैं, हम जाते हैं उन्हें तिरंगा थमाने, हम जाते हैं तिरंगा थमाने। वो तो पीटीआई के चंद लोगों ने शर्मपसंदी, ये अच्छा है, उनको सजा, ये अच्छा एक्सक्यूज है आपका। अच्छा है। आपके मुल्क का पत्रकार अगर कहे कि पीओके को लेकर इस तरीके से गृह मंत्री का बयान सामने आया है, तो आप कह रहे हैं पीटीआई का चेला है। अगर वहां लोग तिरंगा लहरा दे पीओके में, तो आप कह देते हैं ये पीटीआई के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कैसे ऐसी पार्टी एग्जिस्ट कर रही है आपके यहाँ पर? पीटीआई के इतने बड़े संख्या में लोग सड़कों पर आकर, और आम लोग उनका समर्थन कैसे कर रहे हैं अगर पीटीआई इतना खराब काम कर रही है? हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे बच्चियां पीटीआई में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई बड़ी जमात है पाकिस्तान की। लेकिन तकरीबकारी तो नहीं करने दी जा सकती। अगर कोई पार्टी बड़ी है तो उसे तकरीबकारी करने दें, उसे मुल्क के इमलाक को उजाड़ने दें, उसको मुल्क के इदारों को तबाह करने दें। ऐसा नहीं होता है कहीं भी। हिंदुस्तान में राहुल गांधी की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, क्या मोदी सरकार उसको दिल्ली पे हमला करने देगी? मुझे सिर्फ आपसे सवाल कर छोड़े जा रहा हूं मैं, क्या मोदी सरकार, मुझे आप ये बताइए दिल्ली पे? इरशाद अहमद जी, मुझे ये बताइए, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके आपको इतना प्यारा है, तो वहां के लोगों की अनदेखी क्यों कि उन्हें प्रदर्शन करना पड़े, उन्हें सड़कों पर आना पड़े, बेसिक अधिकार उनके पास नहीं हो, उनकी आवाज को, उनके प्रदर्शन को दबाने के लिए आपकी सरकार को अध्यादेश को मंजूरी देनी पड़े कि अब रैली और प्रदर्शन की इजाजत आपको नहीं मिलेगी? ऐसे चला रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर आजाद है, उनकी हुकूमत अपनी है, कश्मीरी सदर है, कश्मीरी वजीर आज़म, आजादी होती तो सड़कों पर नहीं आते, वो मंत्री हैं, कश्मीरी मंत्री हैं। देखें, अपने एहतजाज के लिए आप लोग भी आते हैं, आपके किसान सड़कों पे आए दिन बैठे होते हैं, आपके हिंदुस्तान के पंजाब के सिख रोज आए दिन सड़कों पे बैठे होते हैं, आए दिन वो कनाडा में मनाकर कानून वापस कर दिया गया। आपकी सरकार ने क्या किया? एहतजाज कर रहे होते हैं। मकबूजा किसानों से बात की गई कई दौर की, फिर उन्हें मनाकर वापस कर दिया गया, कानून वापस ले लिए गए। आपकी सरकार ने क्या किया? मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपनी 370 धारा हटाई और उन्होंने असेंबली में उसको पास किया, जिसके खिलाफ आपकी हुकूमत आ गई और उनको मारना शुरू कर दिया आपने। आप देखिए कि एहतजाज कहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, जितने भी जमहूरी ममालिक हैं। जब आप बोले तो ये ध्यान में रखें इरशाद अहमद साहब, जब आप बोले तो ये ध्यान में रखें कि पीओके में ये प्रदर्शन कितने लंबे वक्त से चल रहा है, बलूचिस्तान में लोग कब से सड़कों पर हैं, खैबर पख्तूनवा में ये अधिकारों की जो मांग है सड़कों पर आकर ये कब से उठाई जा रही है, और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर जो कुल मिलाकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रही है। और इसीलिए ही नहीं, यूं ही नहीं कोई टकराव की स्थिति बन जाती, यूं ही नहीं कोई जान देने के लिए तैयार हो जाता, जो स्थिति आज पाकिस्तान में है। और इसीलिए हम कह रहे हैं गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वक्त रहते अगर नहीं चेते, वक्त रहते अगर इनका सोल्यूशन नहीं हुआ, तो वाकई गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जिस पर वक्त रहते आपको भी कदम उठाने की जरूरत है। इरशाद अहमद जी, साथी अनुज माथुर सर, मनन द्विवेदी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।